सर्वप्रथम पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। अभी तक हमने 9th क्लास के लिए कोई वीडियो नहीं दिया था। आज हम पहला वीडियो 9th क्लास के लिए दे रहे हैं और बात यह है कि भाई इसमें एक पोइट्री है, रोड नॉट टेकन, जो कि कम्युनिकेटिव एज वेल एज लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों कोर्सेज के लिए आती है। तो हम इसको चूज कर रहे हैं, इसको शुरू कर रहे हैं, जिससे कम्युनिकेटिव वाले बच्चों के लिए भी कोई टॉपिक कवर हो जाए। रोड नॉट टेकन की बात करें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज written this particular piece, and this shows about the complexities of life. This tells about the various alternatives we have in life, and the difficulty is that we have to choose out of these options. अब ऑप्शन चूज तो हम करते हैं, वो डिजायर रिजल्ट देते हैं या नहीं देते, ये सवाल उठता है। तो लेट्स फाइंड आउट व्हाट डज दिस पोम मीन्स टू अस। स्पीकर बताता है, पहला स्टेंजा, देयर आर टू रोड्स विच आर बीइंग डाइवर्स्ड, देयर इज ए वुड and two roads are being divided through it, and the path, basically he is standing over and looking at these roads. As far as he could, he looked at the road, and ultimately he found that this is the time of September. That means the time of autumn. The yellow wood is there, the leaves are falling, the fruits are fallen, and the trees are becoming bare. And he is standing here and maturely thinking about what road he should choose. Ultimately, while looking through the end of the road, through the place where he could see, he ultimately decided to choose the second road. वो दूसरा रोड चुनता है। क्यों? दोनों रोड इक्वली लेते, मॉर्निंग का टाइम था, बिल्कुल साफ थे, ट्रीज से लीव्स गिरी हुई थी, nobody has moved on that, they are all fresh, but he has chosen the second one. Reason क्या था? Basically that second road was traveled less, means उस रोड पे हर कोई नहीं जाता था। ये बिलीव किया जाता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं तो वो कीजिए जो आम आदमी नहीं कर रहा, नॉर्मली कोई नहीं कर रहा, तो यू हैव टू टेक the option which is not being common. तो पॉइंट वही करता है, वो एक जस्टिफिकेशन देता है कि रैशनलाइज करता है अपनी चॉइस के अंदर। उसके बाद वो बताता है the roads are fresh, their leaves are fresh, nobody has moved on them, they are not fallen, trodden black. And while thinking of moving through that road, he knew one more thing. In the near future, he won't be able to come back because roads leads to another and through another. It is not possible for him to come back and move on the first road. Now the choice is there that he claims that he has chosen the road which was less traveled by. He has chosen the road which was less traveled, and that has made all the difference. Basically, maybe he was regretting or feeling relief because the word is being used with a sigh. With a sigh. Ab sigh can be of relief, sigh can be of regret. But the thing is that he feels nostalgic and remembering that one day he has chosen a road which was less traveled by. उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो हर कोई नहीं चुनता। अब देखिए इस पोइट्री में एक सिंपल सी पोइट्री है, पोइट ने चॉइस किया वो रोड दो में से जो कि नॉर्मली हर कोई चूज नहीं करता। तो यहाँ इसके अंदर आपको अल्टरनेटिव चॉइसेस ऑफ इन द लाइफ के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है और आपको क्या चूज करना है। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर, अब देखिए 9th के बच्चों के लिए ना पोएटिक डिवाइसेस एक अपने आप में नई चीज हो जाती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पोएटिक डिवाइसेस का हमने एक पूरा वीडियो दिया हुआ है, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पोएटिक डिवाइसेस को समझने में वो बहुत काम आएगा। अच्छा, आपके पास ना अभी बेसिक पोएटिक डिवाइस आएंगी, जैसे इस पोएट्री में सिंबोलिज्म बड़ा यूज़ किया गया। दो रोड जो डाइवर्ज हो रहे हैं वो क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ को दिखा रहे हैं, सिंबोलिज्म है। मेटाफोर यूज़ किया हुआ है, येलो
वुड हिंट बता रहा है यहाँ पर आपको किस चीज़ का, मैच्योरिटी का हिंट दे रहा है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन दिया हुआ है ग्रासी एंड वांटेड वियर, घास को उन्होंने ग्रासी एंड वांटेड वियर दिया हुआ है जहाँ पे लोग चलना चाहें। एजोनेंस और कॉन्सोनेंस का बड़ा सिंपल यूज़ है इसमें। ओ का यूज़ रोड, येलो और डी का यूज़ डाइवर्स और वुड में किया गया है। एलिट्रेशन बार बार यूज़ किया हुआ है, वांटेड वियर का बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। इमेजनरी आपको ऑटम का महीना, फॉरेस्ट, रोड, वुड बिल्कुल खाली, पगडंडियाँ खाली। एनाफोरा में आपको एंड का रिपीटिशन दिया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग टू बिल्ड द रिदम के लिए एंड को यूज किया हुआ है। इंजैबमेंट को यूज किया हुआ है आपको मल्टीपल यूजेस के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ थॉट्स लाने के लिए। साथ में रिपीटिशन को यूज किया हुआ है, वर्ड्स लाइक वे बार बार जो रिपीट किए गए। तो पोइटिक डिवाइसेस यहाँ पर एनहेंस करती हैं आपके नॉलेज, आपको समझाती हैं कि एक्सप्रेस पोइट क्या करना चाह रहा है। अब देखिए ये टाइटल जो है बेसिकली इस पोइट्री का, वो हमें क्या सिंपल सा एक मैसेज देता है, रोड नॉट टेकन, द चॉइस यू लेफ्ट, द चॉइस यू लेफ्ट रादर देन द चॉइस यू हैव टेकन, वो नहीं है यहाँ पे, वो पाथ जो तुमने छोड़ दिया। व्हाट इफ कहता है अगर इसकी जगह ये हुआ होता तो क्या होता। अब देखिए यहाँ पर एंटायर लाइफ हम लोग इसी उम्मीद में बिताते हैं कि क्या होता क्या नहीं होता। उसकी कॉन्ट्रास्टिंग मैसेज को अगर हम देखें तो फ्रॉस्ट हमें यहाँ पे पाथ ऑफ लाइफ के बारे में बताता है और हमें सजेस्ट करता है वी शुड टेक ए पाथ विच इज़ लेस ट्रेवल्ड। दैट मीन्स जहाँ पे कम लोग आते हैं, जो चैलेंजेस से भरा हुआ है, जो अनसर्टनिटीज से भरा हुआ है, देन ओनली यू कैन मेक सम डिफरेंट इन योर लाइफ। तो आई होप दैट ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी बच्चों, और बड़ी सिंपल सी पोइट्री है, ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली चीज़ें नहीं है। एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए 9th क्लास की कम्युनिकेटिव या लैंग्वेज या लिटरेचर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सर्वप्रथम पाठशाला।